आज के व्लॉग में ना मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं अपने पूरे मंथ की जो ग्रोसरी आती है उसको किस तरह से ना ऑर्गेनाइज करती हूँ अपने सादा से सिंपल से नॉन मॉड्यूलर किचन में। मेरी बहुत सारी बहनें ऐसी होंगी जिनका किचन मेरी तरह सादा सा होगा, कोई कैबिनेट्स, कोई ड्रॉर्स, कोई अलमारी, कुछ भी नहीं होगा। इस तरह के सीमेंट वाले खाने होंगे और कुछ बहनें तो ऐसी भी हैं जिनके पास ये सीमेंटेड खाने भी नहीं होते। तो मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह ना आप अपने किचन को ऑर्गेनाइज कर सकती हैं, क्योंकि भाई हर औरत का ख्वाब होता है कि चाहे उसका घर छोटा है या बड़ा, लेकिन एटलीस्ट जो उसका किचन है ना वो साफ़ सुथरा और ऑर्गेनाइज नज़र आए। और ये पॉसिबल भी है, बस आपने वीडियो को देखना है पूरा। अस्सलामुअलैकुम प्यारी बहनों, उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले तो मुझे बताइएगा कि आप लोगों का संडे का दिन कैसा गुजरा, आपने मुझे मिस किया या नहीं। अच्छा खैर, आप लोगों ने मिस किया हो या ना किया हो, मैं आप लोगों को ना मिस करना स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि जिस तरह आप लोगों को मेरी वीडियोज़ देखने की, कमेंट्स करने की आदत हो गई है ना, इसी तरह मुझे भी आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने की आदत हो गई है। तो आप सब के प्यार का, मोटिवेशन का, इज़्ज़त का ना दिल से बहुत शुक्रिया। आप लोग हैं तभी मैं हूँ। आप लोगों की मोटिवेशन मिलती रहती है तो मैं अच्छी वीडियोस बनाने की कोशिश करती रहती हूँ। और मेरी लास्ट वीडियो पे ना कमेंट्स आ रहे थे कि आप ही 15,000 में इतनी सारी ग्रोसरी लेके आना ना नामुमकिन है। तो मैं अब आपको किस तरह बताऊँ कि ये ग्रोसरी बल्कि 15,000 से भी कम में आई थी, तकरीबन 12 साढ़े 12,000 रुपये की आई थी। अगर इंसान सिर्फ वही चीज़ ख़रीदे ना जिसकी वाकई ज़रूरत होती है तो हर चीज़ मैनेज हो जाती है। और यहाँ आपको मैं बता दूँ कि वैसे तो मैंने पूरी कोशिश की थी कि मैं लोकल प्रोडक्ट्स ख़रीदूँ, कोई भी ना इस तरह की चीज़ें मत ख़रीदूँ जो बॉयकॉट लिस्ट में है, लेकिन फिर भी कुछ ब्रांड्स, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे मजबूरन लेनी पड़ती हैं, क्योंकि उनका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, और अगर अल्टरनेटिव है तो वो बहुत महंगा पड़ जाता है और जो बजट है वो आउट होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन फिर भी मैंने काफ़ी कोशिश की थी कि सारे लोकल प्रोडक्ट्स लूँ। जिस तरह मैंने सर्फ़ भी बोनस लिया था और ये सेफ़ॉन का सोप लिया था बर्तन धोने वाला, तो ये काफ़ी अच्छा है। अगर आप कोई भी वो बॉयकॉट वाली लिस्ट का सामान यूज़ नहीं करना चाहते ना, तो अपने पाकिस्तानी लोकल ब्रांड्स में भी बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं और प्राइस भी काफ़ी अफोर्डेबल है। तो ये ऑलमोस्ट आपके सामने वो सारी चीज़ें हैं जो मैं लेके आई थी। इसमें सिर्फ चिकन नहीं है और आटा नहीं है, वो मैंने पहले ही ड्रम में डाल दिया था। फिर भी मेरी किसी बहन को अगर डाउट होगा ना तो नेक्स्ट व्लॉग में मैं बिल भी शेयर कर दूँगी। ग्रोसरी लेने का ना सिंपल सा एक रूल ये है कि हमेशा सबसे पहले वो चीज़ें ख़रीदा करें जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हों, जिनके बगैर आपको लग रहा होता है कि गुजारा नहीं होगा। और हर वो चीज़ जो आपको लग रहा होता है ना कि इसके बगैर गुजारा हो सकता है, आप मैनेज कर सकती हैं, उसको स्किप कर दिया करें। अब बात आ जाती है कि आपने छोटे किचन में सामान किस तरह से अरेंज करना है। पहले भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, उस वीडियो को आपने बहुत पसंद किया था, तो सोचा आज कुछ नई टिप्स भी आपके साथ शेयर करूं। अगर आपका किचन छोटा है, रेंट के घरों में रहती हैं, कोई भी फैसिलिटी वहां पर नहीं है ना, तो इस तरह की जो बाल्टियां हैं ना वो बड़ी लाइफ सेवर रहती हैं। एक तो इससे ना जो जगह है वो भी इजीली इंसान मैनेज कर सकता है, दूसरा बहुत ईजिली ना सस्ती मिल जाती हैं लोकल मार्केट से ही। तो मैं ये जो चीनी चावल है ना इस तरह की बाल्टियों में रखती हूँ। और क्योंकि गर्मियों का सीज़न है, आजकल चूंटियाँ, कीड़े मकोड़े बहुत आते हैं, तो मैं चीनी को ना इसी तरह पैकेट्स में रहने देती हूँ। और एक और आदत, जिस भी चीज़ के अंदर आप अपनी ग्रोसरी के सामान को या किचन के किसी भी सामान को स्टोर करते हैं ना, टाइम टू टाइम उसकी डस्टिंग करती रहा करें। क्योंकि अगर आपने मेरी तरह पर्दे लगाए हुए हैं या कैबिनेट्स हैं तो वो चीज़ें अंदर पड़ी रहती हैं, फिर भी कहीं ना कहीं से उनके ऊपर मट्टी पड़ती रहती है तो गंदी हो जाती हैं। मैंने लास्ट मंथ इन सारी बाल्टियों को, टोकरियों को वॉश किया था, तो इस महीने बस मैंने इनको अच्छे से ना हल्के से गीले कपड़े से साफ़ कर दिया था, तो वॉश करने की ना ज़रूरत नहीं थी। बाकी जो चावल थे उसको भी ना मैंने इसी तरह पैकेट समेत शॉपर के साथ ही इस बाल्टी में रख दिया था। अब जो मेरे पास सिर्फ एक यही सिमेंटेड खाना है जिसके अंदर मैंने दालें और सारा जो ग्रोसरी का सामान है ना, चीनी, पत्ती, ऑयल, उस सब को अरेंज करना होता है। और आप समझ सकते हैं कि एक खाने में हर चीज़ को अरेंज करना कितना मुश्किल है। लेकिन कहते हैं ना, हर चीज़ मुश्किल ज़रूर होती है लेकिन नामुमकिन कुछ नहीं होता। अगर इंसान अच्छे से प्लानिंग करके हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से, इस सलीके से रखे ना, तो छोटी सी भी जगह ख्वाबों जैसी बन जाती है। अच्छा, सबसे पहले तो कोशिश किया करें कि अपने जो इस तरह के सिमिटेड खाने हैं ना उन्हें टाइम टू टाइम आप साफ़ करती रहें। ये किंग टॉक्स का स्प्रे आता है, या कॉकरोचेस, चूंटियों के लिए बहुत अच्छा है। तो मैंने सोचा कि आज ना इसको अच्छे से स्प्रे कर देती हूँ, क्योंकि मुझे ना छोटे मोटे कॉकरोचेस और चूंटियाँ किचन में नज़र आ रही थी। और अब आप चेक कीजिएगा कि स्प्रे करने के बाद किस तरह ना चूंटियों की एक पूरा जो ख़ानदान है ना वो बाहर आ जाएगा, लिज़र्ड बाहर आ जाएगी, और कॉकरोचेस भी एक दो मुझे छोटे छोटे नज़र आए थे। तो ये स्प्रे बहुत अच्छा है, लेकिन सिर्फ आपने इसकी एहतियात ये करनी है कि ये बच्चों से दूर रखना है। इसको किसी ऐसी जगह पे स्टोर करके घर में रखें जहाँ बच्चे आपके बिल्कुल भी पहुँच ना सकें। बहुत एहतियात से खाने वाली चीज़ों से दूर रख के इसको यूज़ करना है। यहाँ आप चेक करें, सारी जो चूंटियाँ थीं और जो छोटे छोटे अंडे दिए हुए थे छिपकलियों ने, कॉकरोचेज़ ने, वो सारे ना बिल्कुल मिनटों में ख़त्म हो गए थे। वो छिपकली भी आपको अधमोई सी ऊपर नज़र आ रही होगी। तो मैंने ना इस तरह स्प्रे करने के बाद खाने को बिल्कुल आधा एक घंटे के लिए खुला हवा लगने के लिए छोड़ दिया था। फिर गीले कपड़े से सारे कैबिनेट को अंदर से अच्छे से क्लीन किया था और फिर सारा सामान रखा था। क्योंकि ग्रोसरी का सामान था, खाने की चीज़ें रखनी थी, तो एहतियात
याद करना बहुत ज़रूरी है। बाकी ये किंग टॉक्स का जो स्प्रे है ना काफ़ी अच्छा है। उसके बाद ना मैंने दालों वगैरह को, मैकरोनी और पास्ता जो इस तरह की चीज़ें होती हैं, इनको स्टोर करने के लिए ना ये कंटेनर्स लिए हुए हैं। और आप यकीन करें ये मैंने तब लिए थे जब मेरा किचन सेपरेट हुआ था, मतलब शादी के 1 या 1.5 साल के बाद। और एक ये जो आपको जार या बाल्टी जो भी नज़र आ रही है ना, उस टाइम डॉलर की प्राइस कम थी, तो मैंने डॉलर शॉप से 165 की ली थी ये एक बाल्टी। और इसका प्लास्टिक भी काफ़ी अच्छा है और 3-4 साल से ईज़िली आराम से मैं इनको यूज़ कर रही हूँ। इनका फ़ायदा ये होता है, ट्रांसपेरेंट है ना, जो दालें वगैरह होती हैं वो ईज़िली नज़र आ जाती हैं। तो अगर आपका छोटा किचन है ना, कोशिश किया करें इस तरह की चीज़ यूज़ करें जिससे ना आपको सामान नज़र आ रहा हो, वरना फिर ढूँढना पड़ता है कि कौन से डब्बे में, कौन सी चीज़ में हमने कौन सी बाल्टी में कौन सी दाल डाली हुई है, उससे भी टाइम काफ़ी वेस्ट हो रहा होता है। और एक और बात जो मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि हमेशा पुराना जो सामान, दाल, चीनी बची हुई होती है ना, उसको निकाल लिया करें, नई चीज़ को ऐड किया करें। और दालों के बीच में ना वो जो कड़ी पत्ता, तेज़ पत्ता होता है वो लाज़मी रख दिया करें, तो दाल के अंदर जो है ना कीड़ा नहीं लगता। गर्मियों का मौसम है, वैसे ही वो जो क्या कहते हैं, कीड़ियाँ या इस तरह के छोटे-मोटे कीड़े हैं ना, अक्सर दाल में पड़ जाते हैं गर्मी की वजह से। और अगर आप चाहें ना तो वैसे दालों को फ्रिज में भी रख दें तो कुछ नहीं होता। मैं अक्सर रख देती हूँ जब बहुत ज़्यादा जून, जुलाई, अगस्त की गर्मी आती है। तो मेरी वो बहनें जो परेशान हो रही होती हैं और मुझे कमेंट्स आ रहे होते हैं कि जी हमारे किचन में कोई फैसिलिटी नहीं है, समझ नहीं आता सामान को किस तरह से अरेंज करना है ना, तो आप सबको इतना ही कहूँगी कि अरेंज सब कुछ हो जाता है, बस इंसान की ना नीयत होनी चाहिए। इस तरह की बाल्टियाँ खरीद लें, आजकल तो 100 रुपीज़ शॉप्स भी बन गई हैं, वहाँ से भी ये सारे कंटेनर्स वगैरह मिल जाती हैं। मैंने पास्ता या मैक्रोनी इसको भी ना इसी तरह की एक बाल्टी में डाल के रख दिया था। और ना वो अगर पैकेट्स में चीज़ें पड़ी हो ना, एक तो वो मुझे अच्छी नहीं लग रही होती क्योंकि जो किचन का लुक है ना वो नीट नहीं आ रहा होता, दूसरा उसमें कीड़े वगैरह पड़ने का भी ना डर होता है। और एक मैंने इस तरह की बड़ी सारी टोकरी ली हुई है, इसके अंदर मैं वो सारा सामान रख देती हूँ जो मुझे ना डेली बेसिस पर अक्सर चाहिए होता है। और बाकी एक मैंने अलग से बास्केट बनाई हुई है, इसके अंदर मैं सारे जो स्पाइसेस होते हैं, बची हुई चीनी और पत्ती होती है, क्योंकि अक्सर ऐसे होता है ना कि एक दफ़ा जार में हर चीज़ पूरी रिफ़िल नहीं हो रही होती, जो भी चीज़ बचती है ना वो उसे ऊपर से मैं अच्छे से पोनी या रबर बैंड से एयर टाइट करके ना इस वाले येलो कलर का बास्केट है, मैंने डॉलर शॉप से लिया था, इसके अंदर रख देती हूँ। अच्छा, कोशिश किया करें कि अगर किचन आपका छोटा है ना, तो जो चीज़ें आपने डेली बेसिस पर यूज़ करनी है वो अपने पास पास रखें। इस तरह जो मसाले वगैरह है ना, वो मैंने एक आपने देखा ही होगा, वो मेरा गोल सा बॉक्स है स्पाइस का, वो मैंने ओवन के ऊपर ही रखा होता है। बाकी ग्रोसरी का सामान तो डेली बेस पर इंसान को नहीं चाहिए होता, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि इस तरह से अरेंज करके रखूँ कि जब किसी चीज़ की ज़रूरत हो ना तो ढूंढना ना पड़े। और अक्सर हस्बैंड हजरात भी आ जाते हैं किचन में, तो जब उनको कोई चीज़ नहीं मिल रही होती ना, हर चीज़ वो उलट पुलट कर देते हैं। तो कोशिश किया करें कि हर चीज़ को इस तरह से अरेंज करके रखें कि कोई भी किचन में दूसरा आए ना, चाहे आपके बच्चे या हस्बैंड, उनको भी हर चीज़ ईजिली मिल सके। बाकी मेरे पास एक ना ये और भी बाल्टी थी, इसका ना जो ढक्कन था वो क्रैक सा हो गया था, तो मैंने एक जुगाड़ लगा के उसको तो जोड़ लिया था। जो हमारे पास ना अक्सर ऐसे मसाले होते हैं, टिक्का मसाला हो गया, कॉर्नफ्लावर हो गया, जो यूज़ करने के बाद ना हमें वापस रखने होते हैं, तो कोशिश किया करें कि इस तरह की सारी चीज़ों को ना आप किसी एयर टाइट जार में, बाल्टी में डाल के रखें, क्योंकि जब चीज़ों को हवा लगती है ना तो वो ख़राब हो जाती हैं। अब आप देख लें कि मैंने एक इसी खाने में ना, ये जो मेरा सीमेंट का बना हुआ है, हर चीज़ को तरीके से अरेंज करके रख दिया था। आगे तो वैसे भी कर्टन आ जाती हैं, लेकिन पर्दे लगाने का ये मतलब तो नहीं है ना कि पीछे इंसान ने सारा गंद वगैरह बखेरा हो, तो हर चीज़ सलीके करीने से ना ऑर्गेनाइज हो जाती है। बाकी मैं ये ना आजकल गोल्डन पर्ल का फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ, कोई 2 ढाई महीने हो गए हैं, तो यार ये बहुत अच्छा है। इससे पहले मैंने इनका नीम वाला यूज़ किया था, तो वो एक्नी वाली स्किन के लिए बहुत अच्छा था। अगर आप में से भी किसी को पिंपल्स का इशू है ना, तो ये गोल्डन पर्ल का जो एक्नी वाला फेस वॉश है और ये जो लाइट एंड ग्लो वाला है, ये वाइटनिंग के लिए बहुत अच्छा है। बाकी जब मैं ग्रोसरी का सामान लेके आती हूँ ना, तो अपने लिए एक आधी चीज़ लाजमी लेके आती हूँ, बेशक वो सस्ती सी ही क्यों ना हो। तो मुझे ये लाइटनिंग अर्जेंट फेशियल नज़र आया था, ये सिर्फ 50 रुपीज़ का था। जब यूज़ करूँगी ना तो इसका रिव्यू भी आपके साथ शेयर करूँगी। कोशिश किया करें कि जब ग्रोसरी लेके आती हैं ना, तो अपने लिए भी ना 400-500 रुपए का खर्चा कर लिया करें। जहाँ पर हम 10-12 हज़ार लगा रहे होते हैं ना, तो यार हमारा भी इतना हक बनता है कि अपने लिए कोई छोटी-मोटी सी चीज़ खरीद सकें, स्पेशली अपने स्किन केयर के लिए। जिस तरह मैं अपने लिए कंडीशनर लेके आई थी, फेस वॉश हर महीने लेकर आती ही आती हूँ। एक ये मैंने फेशियल किट ले ली थी और साथ में फेयर एंड लवली जो मैं हमेशा से यूज़ करती हूँ। और आप में से कुछ बहनें मुझसे पूछ रही थी कि आप ही अब ऑयल कौन-सा यूज़ करती हैं, तो मैं ये शफ़क़ का ऑयल यूज़ कर रही हूँ कोई 2-3 माह से। अच्छा, एक तो इसकी क्वालिटी भी अच्छी है, मतलब ज़्यादा इतना यूज़ नहीं होता। बाकी इसके अंदर से ना अक्सर इस तरह की ऑफ़र्स चल रही होती हैं, तो कभी इस तरह के ये ग्लास के बाउल्स निकल आते हैं, कभी वो जो हमारे पानी पीने वाले ग्लास होते हैं वो निकल आते हैं, तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा होता है। हम औरतों को बड़ी खुशी हो रही होती है जब इस तरह फ्री में ना कोई किचन का सामान मिल जाता है, तो ये बहुत अच्छा है। बाकी ये है जी वो फ़ोर्क सेट जो मैं लेके आई थी, इसकी हेल्प से ना, मतलब ये वो इस तरह की चीज़ें कोई इतनी ज़रूरी नहीं है, लेकिन
लेकिन बस मुझे प्यारी लग रही थी तो मैंने ख़रीद ली। आप वो तरबूज़ वगैरह और कोई भी जो फ्रूट्स है ना वो खा सकते हैं। अच्छा, यहाँ मुझे ना आप लोगों से एक बात शेयर करनी थी। कल मुझे किसी ने कमेंट किया कि ईमान ज़ारा व्लॉग्स को आप कॉपी करती हैं या वो आपको कॉपी कर रही हैं। तो देखें, आपको मैं एक बात बता दूँ, आप मेरी कोई भी वीडियो का ना अगर आपको लग रहा हो कि आपकी आपी ने किसी को कॉपी किया है तो वो देख लिया करें डेट। हमेशा ना मेरी वीडियो लगने के बाद दूसरी जो बहुत सारी ऐसी होम मेकर्स हैं ना उनकी वीडियो आ रही होती है। ये बात मैं यहाँ इसलिए नहीं कर रही हूँ कि जी मैं बहुत रूड हो गई हूँ या प्राउड हो गई हूँ। कहने का सिर्फ मकसद ये है कि आप ना लोगों को कॉपी ज़रूर किया करें, लेकिन इतना भी कॉपी ना किया करें कि वो साफ पता लग रहा हो कि आपने किसी को ना छाप दिया है एग्जैक्ट। थोड़ी सी ना अपने काम में अपनी क्रिएटिविटी भी लेकर आया करें, इससे जो आपकी ऑडियंस है ना वो बिल्ड होती है। एक बहन होने के नाते ये टिप शेयर करी हूँ। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे किसी को कॉपी करने की ना ज़रूरत नहीं है। मेरी जो सिंपल सी डेली लाइफ की रूटीन होती है ना वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो बस इतना ही कहना था कि आइंदा अगर कभी भी आप मेरी जैसी कोई वीडियो देखें ना तो एटलीस्ट उसकी डेट और जो टाइमिंग होती है ना वो शो हो रही होती है, उसको देख लिया करें। अच्छा, बाकी मैं आपको बता दूँ कि वो जो मोप का होता है लिक्विड जिससे बहुत अच्छी खुशबू आ रही होती है, एक मैं वो लेके आई थी, डिश वॉश सोप था और बाकी वही किचन के ग्रोसरी के सामान की चीज़ें थी। सब कुछ आपके साथ शेयर कर दिया। यहाँ पर मैं चिकन भी लेके आई थी तो मैंने उसको ना सिरका डाल के अच्छे से रख दिया था 10-12 मिनट के लिए, फिर अच्छे से वॉश किया था। सारा जो खून वगैरह था ना चिकन का वो निकल जाता है। और इस तरह से ना मैं इसके पैकेट्स बना के, चाहे तो आप वो जो घर में आम शॉपर होते हैं उसमें पैकेट्स बना के रख लें या जिपलॉक बैग्स मिल जाते हैं बहुत सस्ते से, उसमें पैकेट्स बना लें। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब भी आपने खाना बनाना होता है ना, आप एक पैकेट निकालें, उसको थोड़ी देर के लिए पानी में रखें और चिकन आपका ईजिली डीफ्रॉस्ट हो जाता है। वरना अगर आप इसी तरह एक ही बर्तन में, मतलब एक ही ट्रे में एक साथ चिकन को रख देंगे ना तो फिर उसको डीफ्रॉस्ट करने में बहुत मसला हो रहा होता है। तो ये कुछ छोटे छोटे आइडियाज़ और टिप्स थे जो मैंने आपसे सोचा कि शेयर कर दूँ, शायद आप में से किसी की हेल्प हो जाए। बाकी ये मेरे पास एक ट्रे आई थी, इसके अंदर फालसे थे तो मैंने संभाल के रख ली थी। तो जो भी बोनलेस चिकन था ना वो सारा मैंने इसके अंदर रख के इसको ऊपर से ना वो जो क्लिंग रैप होता है उससे रैप करके मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। तो कोशिश किया करें कि चीज़ों को फेंकने से पहले देख लें कि आप और किस तरीके से उनको यूज़ कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की टिप्स, मेरे आइडियाज़, मेरी ग्रोसरी की ऑर्गेनाइजेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो थोड़ी-सी भी अच्छी लगी हो ना तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और उन बहनों के साथ लाज़मी शेयर कीजिएगा जिनके पास किचन में ना सामान रखने की जगह बहुत कम है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।